हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 7 का आपका देखेंगे, जो कि मैथ्स का आपका पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का 2.5 घंटे का पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स आपके इसके 60 मार्क्स का आपका पेपर था। इंस्ट्रक्शन दे रखी है पेपर में। 16 क्वेश्चन है टोटल। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ABCD। सेक्शन ए में एक नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 मार्क के हैं। सेक्शन बी में 2 से लेकर 7 का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 8 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन डी में 11 से 13 लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के हैं। और सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है 14, 15, 16। ये आपके केस बेस्ड के क्वेश्चन है। कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है, तो आपके क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, आप देख सकते हैं। और इसके सॉल्यूशन हम अपनी चैनल पे डिस्कस करेंगे। आपको एंगल बताना है, विच पेयर ऑफ एंगल रिप्रेजेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं 70 प्लस 90, ये तो 180 डिग्री नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बट ये दोनों आप प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा, डी ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपको इसे डिवाइड करके बताना था, तो बॉड मास का रूल लगाते। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बेस आपको दे रखा है, आपको उसकी हाइट बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला। और 24 आपको दे रखा है, और 24 आपको दे रखा है। बेस आपको बता दिया 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 8 यहाँ से 4 कटा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसमें सी ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। ऐसे इस फिगर में आपको एल जो है पैरेलल दे रखी है, एम के एंड ट्रांसवर्सल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके 1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 और 2 और कह सकते हैं हम 4 और 3। तो एंगल 1 और 6 तो हमारे इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, ये भी नहीं होंगे। 1 और 8 इंटीरियर अपोजिट हो जाएंगे। 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। फिर विच फ्रिक्वेंसी डज टेलीमार्क रिप्रेजेंट। तो ये कितनी फ्रिक्वेंसी है, ये 5 और ये 5, तो 10 हो जाएगा। वैल्यू बतानी है -2 + 5, तो ये बॉड मास का रूल लगा के आप सॉल्व करेंगे। सरकमफ्रेंस सर्कल का रेडियस तो 2πr होता है सरकमफ्रेंस, और जिसकी रेडियस ही उसकी 2π2r है, 2r। तो 2 2 4, तो 4πr हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ नॉट इक्वल टू, यानी किसके इक्वल नहीं होगा, ट्राइंगल ABC का। तो हाफ इंटू बेस BC होता है, और हाइट हमारी AQ, तो ये तो हो सकता है। BR नेक्स्ट हमें दे रखा है, BR। इसी आपको क्वेश्चन देखने हैं, सॉल्व करने हैं अच्छे से। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास हैविंग 38 स्टूडेंट। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 38 कितने बार टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो 3 टाइम फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज़ द सम ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर। तो सम ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर करेंगे आप, इन सब का सम -15 आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 8, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला लगा दें, बेस इंटू हाइट ही होता है, 8 5 14 आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर फिल द बॉक्स। तो -1 में ऐसा क्या प्लस करेंगे, तो -3 आ जाएगा। तो -1 में अगर आप माइनस का 2 प्लस करेंगे, तो -1 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का ही 2 है तो माइनस का ही साइन हो जाएगा। माइनस का 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन माइनस का आता है, तो -3 आंसर आ जाता है। सेक्शन बी इसमें दे रखा है, ए हमारा जो है 20 डिग्री है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए 20 डिग्री है, तो 2 इंटू 20 डिग्री कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। और ये 5B है। टोटल एंगल हमारा 180 का होता है। 180 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140। अब 140 इक्वल टू 5B है, 140 डिवाइड में जाएगा 5 के, तो ये आ जाएगा आपका 2, और ये 4 शिफ्ट हो जाएगा 10, और 4 40 हमारा आ जाएगा 8 बार में। तो ए की वैल्यू हमारी 5 8 40 होता है, तो यस 28 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट इन या इसका अथवा का भी दे रखा है, नेम एनी 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स आपके हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं पूछा या एक्सटीरियर नहीं पूछा, तो हम कह सकते हैं एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 8 भी बोल सकते हैं, एंगल 2 और 7, क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स तो होते ही है ना वो भी। ऐसे ही आपको और पूछा है, द एरिया ऑफ इच स्मॉल स्क्वायर इज़ 1 स्क्वायर मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। देन
आपको उससे माइनस कर देना है ये वाला एरिया। ड्रॉ पैरेललोग्राम, राइट द नंबर ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैरेललोग्राम। कितनी सिमेट्री बनी थी पैरेललोग्राम में, वो आपको बतानी है। एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, और नहीं बनेगी। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं, 2 और 3 आपको एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 2x + 3x में हमें वो दे रखे हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 और 3 रेशियो को हमने x और 3x मान लिया है, तो 5x हो जाएगा। 5x 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/5, तो ये हो जाएगा 5 3 = 15 और 3 36। तो एक एंगल हमारा जिसे हमने 2x माना था, x की वैल्यू 36 आई, तो 36 × 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 2 = 12 और ये 3 6 3 2 = 6 और ये 72 एक एंगल हो जाएगा। और एक हमारा 3x माना था, तो 3 × 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 = 18 और ये 3 3 = 9 110 108 और 108 और 72 को आप प्लस करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा, ये 180 डिग्री। ऐसे ही आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द गिवन फिगर, शो अ नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ a + b। तो a + b की ये -4 है और हमें ये -3 होगा, ये -5 होगा, तो a की वैल्यू क्या है, a वैल्यू है -6 और ये 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमें क्या पढ़ना है, -6 में प्लस कर देना 1, तो -6 में +1 करेंगे तो -5 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये फॉलोइंग फिगर जो दे रखी है, लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड, कंप्लीट ईच फिगर फॉर फॉर्मिंग रिफ्लेक्शन ऑफ डॉटेड। तो आपको वो कंप्लीट करना है, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 10 करने हैं। वरुण डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। वरुण ने डिवाइड करी एक सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर इक्वल पार्ट्स में। व्हाट इज़ द पेरीमीटर एंड इट्स सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। तो पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो 2π की वैल्यू 22/7 और r हमें दे रखा है 7, 7 से 7 कटा, हमारा पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर आ गया। और इट्स सेमी सर्कुलर डिस्क, तो हमें सेमी सर्कुलर का बताना है, ये तो हमने पूरा का बता दिया। तो सेमी सर्कुलर क्या हो जाएगा, 2πr/2, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला होता है। तो 2 से 2 कटा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r हमारे 7 दे रखा है, 7 से 7 कटा, 22 और 22 आप लिख देंगे, दोनों सेमी सर्कुलर शेप डिस्क के हमारा पेरीमीटर होगा। और आप देख सकते हैं ये हमारा, हमने ये इतना निकाला 22, ये जो पार्ट है ये 22 निकाला और ये इतनी रेडियस 7 दे रखी है और इतनी रेडियस 7 दे रखी है, तो 7 7 प्लस हमारा डायमीटर हो जाएगा, तो ये 14। तो 22 में 14 प्लस करेंगे, आपका फॉर्मूला होता है πr/d। तो 22 में 14 प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, तो हमारा पेरीमीटर 36 होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस हमारा यही पार्ट होता है पर पेरीमीटर हमारा ये भी जॉइन करता है। नेक्स्ट, एक काउ को टाई कर दिया गया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ पोल इन अ ग्राउंड। शी स्टार्टेड टू टेक सर्कुलर राउंड्स अराउंड द पोल, कीपिंग रोप स्ट्रेट, फाइंड द डिस्टेंस इन 10 राउंड्स। तो एक टाई कर दिया काउ को 10 सेंटीमीटर रोप से, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय, उसका 10 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो यानी हमें उसका एरिया बताना है। एरिया हमारा हो जाएगा πr², पाई को 3.14 लेना है, आर हमारा 10 दे रखा है, इंटू 10 दे रखा है, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल ज़ीरो लग जाएंगे, 10 से ये 10 कट जाएंगे, 2 0, 314 आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें 10 टक्कर में बताना है, तो 314 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 314 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर 3140। तो ये आपका आंसर है। तो ऐसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, PQRS दे रखा है। इफ़ एरिया ऑफ TSP, इसका एरिया जो है 21 सेंटीमीटर है, आपको पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का इस साइड का सम कर देंगे एंड देन आपका आंसर आ जाएगा, या फिर हम इसका एरिया निकाल के इसके एरिया इसका डबल कर देंगे। यहाँ पे वाटर यमुना में शो कर रखा है, फॉर विच 2 days ऑफ वीक वॉज द वाटर लेवल इक्वल। वाटर लेवल इक्वल कब था, तो आप देख सकते हैं जो थर्सडे और सैटरडे में इक्वल था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे में यहाँ पे 206 था और यहाँ पे 204 था, तो 206 में से 204, तो 2 का डिफरेंस है।
हाउ मैनी डेज ऑफ वीक वॉज द वाटर लेवल हाइयर देन 204.5। तो 204.5 से ऊपर हमारा वेडनेसडे को था, थर्सडे को था, फ्राइडे को था, सैटरडे को था एंड संडे को था। तो यानी सारे दिन 5 दिन तक हमारा इससे ऊपर था। नेक्स्ट इसे प्रूव करना है। ये आपका बुक का क्वेश्चन आपको दे रखा है। और ए इज इक्वल टू इनकी वैल्यू डाल के ए को 24 डालना है, फिर डिवाइड करना है, बी की वैल्यू -12 डालनी है और ऐसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन दे रखा है क्वेश्चन, ए बी पैरेलल है बी सी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की बतानी है। तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा क्योंकि वो उसके पैरेलल है, और ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। और जेड इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 और ये 7 बनेगा 0 और ये हमारा 105 डिग्री, हमारा जेड की वैल्यू 105 डिग्री आ जाएगा। इसके अलावा ये वाला भी कर सकते थे, BAE ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री है। फिर हमारा AEB ये वाला 50 डिग्री है। देन फाइंड द मेजर ऑफ EBD ये वाला एंगल निकालना है, DBC ये वाला एंगल निकालना है, EBC ये वाला पूरा एंगल निकालना है, EBA। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये 50 है ये 40 है, तो 50 और ये 50 और ये 70 है 120, तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये 60 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये वाला भी निकाल लिया। अब ये पूरा 120 है और ये हमारा 60 है, तो ये इतना हमारा कितना हो जाएगा, ये इतना हमारा हो जाएगा 120 माइनस 60 तो 60 डिग्री, और ये 60 है तो और ये पूरा 120 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। सेक्शन ही आपको दे रखा है ये, हाउ मच मनी डिड पूर्णिमा विड्रॉ फ्रॉम द अकाउंट इन 3 months मई टू जुलाई। तो मई से जुलाई में उसने कितने मंथ डिपॉजिट करे अकाउंट में, तो ये आपको प्लस करके ये आंसर ये सारे बता देने हैं। तो इसमें कितनी सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं डिज़ाइन 1 में, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। ऐसे फिर सिमेट्री किस में कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। फिर हाउ मेनी सर्कल्स आर ड्रॉन इन डिज़ाइन 2, कितने सर्कल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नेक्स्ट नेम मैथमेटिशियल शेप यूज्ड इन डिज़ाइन 1, तो एक ट्राइंगल और एक सर्कल यूज़ हुई है। फिर विच हैंड विल बी कॉमन आर्म ऑफ एंगल A एंड B, तो कौन सा एंगल A और B कॉमन आर्म है, तो ये छोटी वाली है। विच टाइप ऑफ एंगल A इज़, एंगल A क्या है, एक्यूट एंगल है। विच टाइप ऑफ एंगल C, एंगल C हमारा लीनियर एंगल है, जो कि या हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 5 o'clock व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म क्लॉकवाइज फ्रॉम मिनट हैंड टू हार एंड, गिवन एग्जाम्पल। यानी 5 o'clock पे किस टाइप का एंगल बनेगा, तो 5 o'clock पे हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा मिनट हैंड और क्लॉक हैंड के बीच में। और 90 डिग्री पे कौन सा एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यही आपके क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसके मार्किंग स्कीम आएगी तो वो भी मैं आपके चैनल पे डाल दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।